अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट में 1 + x / 1 - x है। ऐसे सिनेरियो में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से न्यूमरेटर का अंडर रूट ख़त्म हो जाए और डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहे। तो न्यूमरेटर का अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स आपको अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा 1 + x से और डिवाइड भी करना होगा 1 + x से। आपने अंडर रूट के अंदर 1 + x से मल्टीप्लाई और 1 + x से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स देखिए आप, तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाता है जिसे आप 1 - x² कहते हैं। अंडर रूट एज इट इज़ आएगा, जबकि ये दोनों ब्रैकेट्स देखें तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ये मल्टीप्लाई होके पावर 2 बनाएंगी और वो पावर 2 इस अंडर रूट को कैंसिल करेगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में सिर्फ 1 + x बचेगा। 1 को आप सेपरेट कीजिए 1 - x² के साथ, और इसी तरह स्टूडेंट्स इस x को सेपरेट कीजिए 1 - x² के साथ। स्टूडेंट्स इसका फार्मूला साइन इनवर्स x होता है। इंटेग्रल ऑफ 1/1 - x के अंडर रूट इज साइन इनवर्स x। हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इस 1 - x² को ऊपर लेके जाया जाए तो -1/2 बनता है। स्टूडेंट्स आगे x है, इस x को मैं चेंज करता हूँ अपने बेस के डेरिवेटिव से, और बेस का डेरिवेटिव -2 है। इसका मतलब है कि मुझे अपने इस स्टेप में -2x से मल्टीप्लाई और उसी को बैलेंस करने के लिए -1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 से कटेगा, x एज इट इज़, और ये टर्म तो वैसे ही है। तो मैंने अपनी इस बेस की टर्म का डेरिवेटिव आगे बनाया है जो कि -2x है, क्योंकि बेस को देखें आप, 1 का डेरिवेटिव 0, -x² का डेरिवेटिव -2x। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स मैं पावर एडिंग कर दूंगा। देखिए आप, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है, इसके अगर पावर एडिंग कर दी जाए स्टूडेंट्स तो 1 - x² की पावर में -1/2 + 1 ओवर में -1/2 + 1 + c। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई होके 1/2 बनेगा, जो कि पहले भी बाहर लिखा है। इसका मतलब है ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/2 बनेगा, जो कि अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो साइन इनवर्स x -1 - x² अंडर रूट + c होगा। दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। 1 + x और 1 - x को आपने 1 + x 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर 1 + x का स्क्वायर बन गया, अंडर रूट से कट गया। नीचे a - p a + b का फार्मूला बन गया, जिसे आप 1 - x के अंडर रूट लिख सकते हैं। 1 के नीचे इस टर्म को सेपरेट कर लीजिए, x के नीचे इस टर्म को सेपरेट कर लीजिए। ये फार्मूला साइन इनवर्स x का है, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव ये है। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है, क्योंकि आपस में आप जानते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं कि आप 1 - x के अंडर रूट को आप न्यूमरेटर में मूव कर रहे हैं। पावर -1/2 हो गई, बेस का डेरिवेटिव आगे बनाया क्योंकि x अवेलेबल था, पावर एडिंग कर दी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव भी नहीं बना सकते, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या चीज़ देखनी होती है? देखना ये होता है कि आप डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज़ लेट करें जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ मिले, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं ना। आप थीटा की डोमेन को किसी और वेरिएबल की डोमेन से चेंज करने लगे हैं। आप थीटा की डोमेन से किसी और वेरिएबल की डोमेन में जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा होता है। अगर मैं cos थीटा को लेट कर लूँ तो ये भी लेट हो जाएगा और ये sin थीटा भी डेरिवेटिव के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स लेट करता हूँ। देखिए लेट cosine थीटा = t, डिफ्रेंशिएट कर दें। हमें पता है -sin थीटा d थीटा
इक्वल्स टू डी टी, और इस नेगेटिव को उधर मूव कर दीजिए, क्या बचा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, देखिए साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी आ जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस को स्टूडेंट्स बाहर लिख दीजिए, नीचे डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है। ये फार्मूला टेंजेंट इन्वर्स का होता है, याद कीजिए, माइनस टेंजेंट इन्वर्स टी प्लस सी, और टी की जगह पे स्टूडेंट्स वैल्यू वापस पुट कीजिए, बैक सब्स्टिट्यूट, माइनस टेन इनवर्स कोसाइन थीटा प्लस सी। ये स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रेशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप किसी एक फंक्शन को लेट करते हैं, जबकि उसका डेरिवेटिव लेने से दूसरा फंक्शन जो कि आमतौर पे न्यूमरेटर में होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस कांस्टेंट ए को बाहर लिख लेते हैं। कांस्टेंट ए को बाहर लिख लिया, यहाँ पे एक्स डी एक्स एज इट इज़ है, और नीचे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज़ है। एक्स की पावर 4 को स्टूडेंट्स मैं आसानी के लिए एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर लिखता हूँ। आप देखें मैं एक्स स्क्वायर को लेट करूँ, उसका डेरिवेटिव 2x ऊपर x जनरेट हो जाएगा। तो मैं लेट करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव लिया 2x dx इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से स्टूडेंट्स x dx की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू डी टी बाई 2। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, t का डेरिवेटिव dt, इस 2 को नीचे लेकर dt बाई 2 हो गया। x dx की वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन होने लगी है स्टूडेंट्स। x डी a एज इट इज़ है बाहर, a को बाहर नहीं भूलिएगा, a कांस्टेंट क्वेश्चन में था, a एज इट इज़ लिख दिया हमने। x dx की जगह आप dt बाई 2 डाल दीजिए, और नीचे डिनोमिनेटर में आप देखेंगे इस x स्क्वायर की जगह पे t आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। आप देखिए आपके क्वेश्चन में x बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है और उसकी जगह t आ चुका है। और आप देखते हैं a इंटीग्रेशन डी टी ओवर 2a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में, ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है इसका फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ t है। मीन्स क्या कह सकते हैं, a एज इट इज़, a बाई 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। आप देखिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स के अंडर रूट के इंटीग्रेशन को आपने साइन इनवर्स एक्स लिखा था। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होता तो वो एक्स के नीचे डिवाइड होता उसका स्क्वायर, और यहाँ पे देख लीजिए आप ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सिंपल एक काम कर लें, वो ये है स्टूडेंट्स के आंसर होगा a बाई 2 साइन इनवर्स t बाई a प्लस सी। और इस स्टूडेंट्स t को आप रिप्लेस कर दीजिए ओरिजिनल वैल्यू से, बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए t की जगह पे वापस आप वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई a प्लस सी। दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स आपके पास इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स नेगेटिव कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अंडर रूट। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए dx। स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। नेगेटिव एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6x को ऐसे लिख दिया, 3 का स्क्वायर ऐड भी किया, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, और माइनस 7 साथ एज इट इज़ है। स्टूडेंट्स ये पहली 3 टर्म्स तो मिलके आपके पास स्क्वायर बना रही हैं x प्लस 3 होल का स्क्वायर, x प्लस 3 होल का स्क्वायर। ये माइनस का 9, ये माइनस का 7 मिलकर माइनस का 16 बना रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो टर्म आती है इंटीग्रेशन में वो आती है, देखिए dx ओवर 16 को 4 का स्क्वायर लिख देता हूं, और माइनस साथ में x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट में लिख देता हूं। स्टूडेंट्स नोट कीजिए आप,
ये नेगेटिव ने इस नेगेटिव को प्लस कर दिया, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया, इस नेगेटिव ने इस टर्म को नेगेटिव कर दिया और वो x प्लस 3 होल का स्क्वायर है। ये दोबारा से आप देखें तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से मिलता जुलता है, जिसमें x की जगह पे x प्लस 3 आ चुका है और 4 का स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर में 4 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स आपके पास कोसाइन x ओवर में साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ अरेंज कर लीजिए। देखिए साइन x को आपने न्यूमरेटर में मूव किया, नीचे आपके पास लॉग ऑफ साइन x है। अब आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन x का आगे कॉज x ओवर साइन x वो ऊपर दे रखा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग, और लॉग ऑफ साइन x इसका आंसर होगा, प्लस c लगाना नहीं भूलिएगा। लॉग ऑफ साइन x प्लस c। 16 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट सिर्फ अरेंजमेंट की ज़रूरत है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। लॉग ऑफ साइन x को पहले लिख लिया आपने और cos x ओवर में sin x लिख लिया आपने, साथ में dx लिख लिया। आप देखिए स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव cos x ओवर sin x है। अगर आप नोट करें ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो पावर एडिंग रूल काम आ जाएगा। आप इसकी पावर में एक ऐड करते हैं, पावर 1 है उसमें एक ऐड करके 2 बनाते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस c लिख देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन एंड हुआ। सबसे ज़्यादा जो काम आया है फार्मूला हमारे पास इन क्वेश्चंस में, वो साइन इनवर्स का इंटीग्रल काम आया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी, क्वेश्चन नंबर 13 में भी, क्वेश्चन नंबर 14 में भी। तो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं एक दफ़ा, ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपको नहीं भूलना। इंटीग्रेशन 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट d ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन एंड हुआ।